नमस्कार, वेलकम टू पीटीएसएम एट एसएनके क्लासेस। और ये एसएनके क्लासेस काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि ये सेशन का लास्ट पीटीएसएम है। और चलिए पेरेंट्स से जानते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस एसएनके में अब तक का जो चल रहा सेशन। और इसके साथ साथ टीचर से भी हम आपके लिए कुछ स्पेशल स्टडी टिप्स लाएंगे जिसमें आप विंटर्स में उसको फॉलो करके एग्जाम को अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हो। आपका बच्चा कौन से क्लास में? 8th क्लास में। स्कूल। दूध वेरिएंट। तो कैसा रहा आज का पीटीएम? अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बताइए, आपकी क्या क्या शिकायत थी इसको लेके? जैसे ये खुल के बात नहीं करता है ना, यही प्रॉब्लम इसको शुरू से रही है। बेटा आप ये थोड़ा इधर आ जाओ, आप मम्मी के पीछे छुपोगे कैसे चलेगा? है ना, शुरू से रही है। लेकिन अभी भी है उसमें वैसे ही है ना, कि खुल के नहीं करता है क्वेश्चन ना। तो वैसे तो अभी पहले से तो काफ़ी इसको इम्प्रूव हुआ है। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, बच्चे को आप कितना टाइम दे रहे हैं घर पे? जैसे बच्चा ट्यूशन में पढ़ रहा है, 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ आ जाता है, सुबह स्कूल जाता है। आप एज अ मदर एज अ पेरेंट्स, आपके और भी होंगे, आप बच्चों को कितना टाइम देते हैं ताकि बच्चा आपके नज़र में पढ़ सके? टाइम तो देती हूँ मैम, लेकिन इतना प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाती क्योंकि बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, घर का भी इधर का भी। इसको पढ़ने के लिए मैं इसको बैठा देती हूँ, और जैसे एग्ज़ाम वगैरह टेस्ट वगैरह है तो उस पर इस टाइम में भी ध्यान देती हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा। तो आप इसके डिजिटल सोशल मीडिया से दूर रखती हैं या फिर दे देती है? कोशिश करती हूँ एक हद तक, लेकिन कहाँ मानते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे या 2.5 घंटे ऐसा लगातार नहीं, आधा घंटा 1 घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी ज़्यादा है लेकिन नहीं, जो आपको देख रहे हैं ना पेरेंट्स, उनको भी ये लगना चाहिए हाँ अगर ये मम्मी कर सकती है, बच्चों से अपना दूर रख कोशिश सकती करती है। हूँ। लेकिन मैं इस पे प्रॉपर देखती हूँ कि ये क्या देख रहा है फ़ोन में, क्या नहीं देख रहा है, वो सारी चीज़ें मैं नोट करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एज अ मदर इनका पूरा फोकस रहता है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, इनका ये फोकस रहता है बच्चा क्या सर्च कर रहा है सोशल मीडिया में, कि किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो एज अ मदर ये बहुत प्राउड फील की बात है कि मदर देख पा रही है, वरना सारे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं मैम कि मोबाइल दे दिया चले गए। हाँ, नहीं, मैंने इसके फ़ोन में पूरी सेटिंग करके रखी हुई है ताकि बच्चा गलत चीज़, जैसे एडल्ट्स वीडियो वगैरह हो गए ना, गलत चीज़ वगैरह ना अभी देखे। उम्र ही हाँ ऐसा जी, है, हाँ जो जी, हाँ चीज़ें जी। बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, सबसे समझ आती नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन की वजह कि से। इसके फ़ोन का मेरे फ़ोन का सेटिंग सेम है, ये जो भी सर्च करता है मेरे फ़ोन में आ जाता है वो। देख लीजिए, तो ये आप पेरेंट्स जो है, आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे हैंडल करूँ, पेरेंट्स के थ्रू ही आपको मैसेज मिल गया है कि जैसे इन्होंने सेटिंग कर रखी है कि ये जो भी बच्चा सर्च करेगा वो मम्मी के भी मोबाइल में चला जाएगा, है ना मैम? हाँ जी। तो ये बहुत ही अच्छा आपने टिप्स बताई है। आप आना नहीं चाह रही थी मैम, ऑन कैमरा नहीं आना चाह रही थी, अभी आई और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं। बेटा आप कौन से क्लास में हो? 10th में। स्कूल कौन सा आपका? दून वैली इंटरनेशनल स्कूल। तो आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैथ और साइंस? हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब एनवायरनमेंट मिल जाता है पढ़ाई का, और मज़ा भी आता है, डाउट भी पूछ लेते हैं, और रिवीजन बैच तो और भी अच्छा है, मतलब नॉर्मल डेज से ना, तो डाउट क्लियर हो जाता है। अच्छा, रिवीजन बैच है, आप 10th में रिवीजन बैच आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो रिवीजन बैच जो नॉर्मल बैच आपने ज्वाइन किया था, कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है? हाँ, मतलब उसमें जो नॉर्मल बैच था उसमें नॉर्मल क्लासेस हो रही थी, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था डाउट पूछने का। लेकिन अब जब धीरे धीरे जब रिवीजन हो रहा है तो साथ साथ डाउट भी क्लियर हो रहे हैं, तो अब उम्मीद लग रही है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वही सब बच्चे से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है आपके? नहीं नहीं, सब ठीक है। एसएन के तो नाम ही इतना मशहूर है यहाँ पर ठाकुरपुर में कि सारे बच्चे चाहते हैं कि हम यहीं पढ़ें। और तो मैम आपको कोई डाउट वगैरह बच्चे के इम्प्रूवमेंट को लेकर वैसा कुछ है? नहीं नहीं, इम्प्रूवमेंट तो है इसके अंदर। आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है? हाँ जी हाँ जी, सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं इसके ना। जो जो मैं तो बोलती हूँ कि जो नहीं आता है वो सर से पूछो डाउट। पूछती है वो, है ना, और सर भी क्लियर करते हैं वो चीज़। मैम बच्चे को आपको घर में बताते हो कि बच्चे का टीचर्स का बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा है? नहीं, टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के ना। मतलब जो भी बच्चा पूछेगा, डाउट्स क्लियर करेगा, वो सारे सर, मतलब सर बताते हैं इनको ना, एक एक मतलब पॉइंट बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और बेटा आपको सर संडे का मेगा सेशन भी मैंने देखा आप आए हो, तो मेगा सेशन ज्वाइन किया आपने संडे का, उसमें आपके जो भी डाउट्स होते हैं सर क्लियर करते हैं, वो आपको कैसा लगता है? मतलब हाँ, क्लियर तो करते हैं, वो तो नॉर्मल डेज में भी मतलब ऐसे जैसे बाकी कंपैरिजन टू अदर्स कोचिंग, वहाँ संडे बंद रहता है, ऑफ, संडे रिलैक्स मोड में, लेकिन यहाँ पे संडे स्पेशली आपको सुबह नहा धो के आना है, सुबह से लेकर पूरा शाम तक सेशन चलता है, तो वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि आराम से पढ़ो, जितना भी मतलब तुम्हें है डाउट उसी टाइम पूछ लो, तो आगे के लिए तुम आगे भी बढ़ सकते हो, मतलब चैप्टर में ना, तो जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाता है उससे। और जैसे जैसे अगर नए क्वेश्चन पता चल जाता है कि हाँ ऐसा भी आ सकता है बोर्ड में, तो वो भी पता चल जाता है सर के साथ।
तो एक वर्ड बताओ SNK आपके लिए क्या है, आपकी लाइफ में आपके लिए SNK क्या मायने रखता है, एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो। मेरे व्हाट इज लिए SNK फॉर यू, एक्सप्लेन इन वन वर्ड्स। अ प्लेस इन फॉर वन वर्ड्स, इम्प्रूवमेंट। इन वन वर्ड्स। इम्प्रूवमेंट। पेरेंट्स अवेलेबल है, वो क्लास 11 के इन्होंने PTM अटेंड कर दिया और हमारे पास पूरी ग्रुप मिली हुई है। तो हम चलिए पूछते हैं कि आज का PTM कैसा रहा। मैम आपका बच्चा कौन से स्कूल में है? मैम KBA में FRI। और आप केवी में हो? आपका बच्चा? दून लॉरेंस। और आपका? मैम हमारा बच्चा दून लॉरेंस में है। अच्छा, तो आप लोग ने PTM अटेंड किया तो सर ने आपको क्या क्या बताया बच्चे के इम्प्रूवमेंट के बारे में? वही बताया जो बच्चों में थोड़ी बहुत कमियां रही है, तो ये है कि ठीक है, हमें अच्छा लगा मैम कि बच्चों की कमियां हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि बच्चों में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। पर हम मतलब ठीक है, हमें अच्छा लगा। टीचर सर बच्चों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी घर में। अच्छा। और आप बताइए आपके बच्चे के बारे में क्या बोला? ठीक है आपका बच्चा कौन है ये? अच्छा, ये तो बहुत क्यूट है। क्यूट है सर। ये वैसे डॉल जैसी आती है, डॉल जैसे चली जाती है। तो आपको सर ने क्या क्या बताया? सब ठीक है सर। मैम कोई ऐसी शिकायत जो आप सर से बोलना चाहे ताकि ये घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर में पढ़ते नहीं है, तो आपका कुछ शिकायत था जो सर ने क्लियर किया? कोई डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग? नो नो मैम, कोई भी डाउट्स इसके नहीं थे? थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कम करती है बस। हाँ। और मैम आप बताइए बच्चे के रिगार्डिंग। मैम सर ने हमें बताया कि बच्चों पे घर पे भी ध्यान देना। यहाँ हम बच्चों के साथ सुबह के 7 बजे से रात की 10 बजे तक रहते हैं और बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री छूट है आपको। और हमें बहुत अच्छा लगा PTM अटेंड करके, काफ़ी खुशी हुई हमारे बच्चों के लिए। काफ़ी आप लोग सब लोग बताइए कि SNK ज्वाइन भेजने के बाद आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अपने बच्चे पे? हाँ मैम, हमें बहुत इम्प्रूव दिख रहा है क्योंकि हमारी बेटी ने पहले इतना नहीं कर पाती थी केमिस्ट्री फिजिक्स। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्कूल में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। और टीचर्स का बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा बताया आपको? अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। और जो सारे टीचर्स इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोग कैसा लग रहा है टीचर्स के हार्ड वर्क? इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों के कर लिए। रहे हैं बच्चों पे, तो अगर बच्चे कामयाब नहीं सुबह होते से हैं तो रात फिर की बुरा 10 बजे लगेगा। तक इतने ठंडे में सर हमारे साथ बच्चों के साथ खड़े हैं। क्योंकि सुबह से हैं, रात भर भी बच्चे के साथ हैं, तो इतनी मेहनत तो पेरेंट्स भी नहीं कर पाते हैं। मैम स्पेशली हमने संडे का मेगा सेशन रखा हुआ है, सुबह वो खुल जाता है, ओपन 6:30 बजे होता है, सारे बच्चे आते हैं, सारी क्लासेस के लिए ओपन कर रखा है और उसमें सारे बच्चे आते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं। बाकी की कोचिंग में क्या होता है कि संडे ऑफ, अपना घूमने जाओ, मस्ती करो, ये करो, लेकिन यहाँ ऑफ ही रहता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये है बच्चे आते हैं, अपनी क्लासेस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, होमवर्क जो भी है मतलब कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से करते हैं। हम लोग भी थोड़ा फ्री होते हैं कि चलो संडे को कम से कम बच्चा पढ़ तो रहा है, यहाँ पे आके 2 घंटे 3 घंटे जो भी पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे संडे को सिर्फ संडे ही लेते हैं, नहीं करते वो तो सुबह उठते ही नहीं है। ट्यूशन के बहाने कम से कम सुबह उठ रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं मैम। मैम जो पेरेंट्स आपको यहाँ देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे SNK के बारे में? क्योंकि उनको पता नहीं है ना, आप एज अ पेरेंट्स आपके थ्रू वो उनको पता रहेगा कि हाँ चलो ये पेरेंट्स ने बोला है तो मुझे एक बार जरूर SNK भेजना चाहिए। तो आप क्या मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके बच्चों को यहाँ भेजें, अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे कभी ज़माने में दिया जाता था, टीचर लोग देते थे, जब माँ बाप को पता नहीं था कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, तब टीचर दिया करते थे ध्यान, ऐसा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अब स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अब छोटे से बच्चे को स्कूल भेजो तो उसको बिना ट्यूशन के तुम नहीं कर सकते, या फिर घर में मतलब पढ़ाना पड़ेगा। ये तो माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए। भाई हम खुद कहते हैं जब माँ बाप नहीं है इंग्लिश पढ़े लिखे तो बाबा कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को। लेकिन यहाँ पे है कि हम लोग फ्री हैं, घर में बच्चे अच्छा पढ़ रहे अच्छा हैं, बेटा अच्छा आप, कर रहे हैं। थैंक यू मैम। बेटा आप लोग बताओ कि SNK आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, एजुकेशन में आपका क्या हुआ सुधार, कुछ लग रहा है इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूव हुई है पढ़ाई काफ़ी हद तक। 10 से जो वो रहता है कि बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो 11th में आके स्टार्टिंग में झटका लगता है कि इतने बुरे नंबर कैसे आ गए, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है अब जाके थोड़ी। और टीचर्स का बिहेवियर आपके साथ कैसा है? अच्छा है, डाउट पूछो तो सारे डाउट क्लियर करते हैं। ये नहीं कि बेटा नहीं शटर गिर गया अब नहीं आ सकते हो, पूरा 7 के 7 दिन खुला रहता है, बच्चे आते हैं, बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो गुरु आश्रम सर ने नाम दिया हुआ है वो सच में है या फिर ऐसे ही है? वो हकीकत है मैम, ये हकीकत है कि गुरु आश्रम नाम गलत नहीं है, सही दिया है इन्होंने। मतलब SK से बल्कि गुरु आश्रम भी कर देना चाहिए। आप लोग बताइए आप लोग का क्या सुझाव है? जहाँ बच्चों को सुबह से शाम तक मिल जाए पढ़ने को, उस तरह ठीक है का मैम, चाहिए। सब कुछ ठीक है। आप बताइए। मैम हमको तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि
अपने बच्चों को भेजिए और वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बच्चे सुबह 7 बजे से रात की 10 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चा घर पे ध्यान नहीं देता है वो वहाँ जाके आराम से पढ़ सकता है। हेलो मैम, आज का पीटीएम कैसा रहा? अच्छा रहा। सर ने क्या बताया बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में? सर ने बोला कि उसे मतलब प्रोग्रेस अच्छी कर रही है। और आपके जो जो डाउट्स थे वो सर से आपने पूछ के क्लियर कर लिए? हाँ जी, कर लिया। और मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि सर ने एसएनके का नाम गुरु आश्रम रखा हुआ है, अच्छा। तो वो गुरु आश्रम क्या रियल में है बच्चों के लिए? जो बच्चे यहाँ दिन भर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, इस वजह से गुरु आश्रम रखा हुआ नाम। तो ये नाम आप कितना इसको सराहेंगे कि हाँ सही है या नहीं? नहीं सर, सही अच्छा नाम रखा है। मैम यहाँ आके तो बहुत अच्छा डाउट्स क्लियर होते हैं और अब परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है क्योंकि यहाँ सर अच्छी तरीके से डाउट क्लियर कर देते हैं। आजकल परफॉर्मेंस भी अच्छा रह रहा है क्लास में। आप सेल्फ स्टडी करते हैं? यस मैम। कितने आवर्स दे रहे हैं अपने आप को? मैम 8 आवर्स तो मतलब मिनिमम ही है पढ़ाई को देना। आपका क्लास कौन सा है? 11 साइंस। अच्छा, तो आप उसमें जो सर पढ़ाते हैं, जो भी डाउट्स वगैरह रह जाते हैं उसमें, तो सर क्लियर करते हैं उसमें? यस मैम, सर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। सर एक एक बच्चे से पूछते भी है कि ये डाउट है तो उसी टाइम क्लियर कर देते हैं। तो आप सेटिस्फाइड हो? यस मैम। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि एसएनके क्लासेस आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि अब ये साल का एंडिंग है, दिसंबर लास्ट ख़त्म हो गया, आज 25 दिसंबर है, तो आप थ्रू आउट जितना दिन पढ़े हो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब अगर एसएनके को एक वर्ड में आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे? मैम ये एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ मतलब इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा है कि मतलब ऐसा लगा कि बस अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया और परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी हो गई कि मैम बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप अपने जो आपको देख रहे हैं कैमरे पे, आप उसको क्या कहना चाहोगे एसएनके के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? मैम ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो सबको यहाँ पे आना चाहिए और सर जिस तरह से पढ़ाते हो तो बहुत ही अच्छा। आपका पीटीएम कैसा रहा? हाँ, बढ़िया रहा, सही रहा। बच्चे के बारे में बताया कितना करा कितना नहीं करा। ठीक है। तो बच्चे के प्रोग्रेस में के बारे में सर ने क्या बताया? कुछ प्रोग्रेस हो रहा है? हाँ, पहले से बेटर है थोड़ा, क्योंकि ये लेट क्लास ज्वाइन करी ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम अभिषेक। कौन से स्कूल में आप? कार्मल। तो आपको एसएनके का जो संडे का मेगा सेशन होता है वो आपको कैसा लगता है? वो बढ़िया होती है। 1.5-2 घंटे के अंदर काफ़ी क्वेश्चन भी कराए थे और थ्योरी जो नॉर्मली कराते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाए थे, कुछ एक्स्ट्रा क्लास कराए। मैम आपको कैसा लगता है संडे का मेगा सेशन? बाकी कोचिंग में कोई भी कोचिंग संडे ओपन नहीं रहता है, सिर्फ एसएनके ऐसा है जो सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अच्छा लगता है। अब ये है संडे बच्चे नहीं तो आराम से कोई वो नहीं रहता कि हाँ भाई चलो संडे आराम, बच्चे इसी बहाने पढ़ाई में भी हो जाता है। यहाँ पेरेंट्स और भी वेट कर रहे हैं अपना टर्न के लिए। पूछना चाहूँगी कि मैम आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या क्वेश्चन लेके आए जो सर से पूछना चाहते हैं? क्या क्या क्वेश्चन है जो रेडी करके आए, जो बच्चे के बारे में आप जानना चाहते हो कि हाँ मैं ये सारे क्वेश्चन पूछूं? मैम एक तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि इनको फ़ोन से ज़रा थोड़ा दूर रखें इनको, और ये पढ़ने में थोड़ा वो ध्यान दें अपना। और बताइए और क्या क्या क्वेश्चन, ताकि दूसरे पेरेंट्स भी देखें और वो बोले कि हाँ मुझे भी इस टाइप के क्वेश्चन सर से जरूर पूछना चाहिए। मैम इतना तो मुझे इतना उसके बारे में पता नहीं है क्योंकि मैं इतना वो नहीं हूँ ना, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नहीं नहीं मैम, ऐसा बात मत बोलिए। आप नहीं है, फिर आप इतनी पढ़ी लिखी है कि इतनी अच्छी बेटी है आपकी, और ये बहुत मैम आपकी बेटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा इसके मैनर्स है, काफ़ी डिसिप्लिन रहती है, मैं इसे जानती हूँ। और मैम आप मैं यही होप करूँगी कि आपके बच्चे के बारे में जो भी सर बोले अच्छा अच्छा बोले, और जो सर बोले आपको वो आप उसको फॉलो करो। यस मैम। आप ये बताओ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एसएनके में अब तक का? ये लास्ट दिसंबर ख़त्म होने वाला है। अच्छा रहा, मतलब यहाँ के टीचर्स बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं, जब हम बोले तब आते हैं, हमें डाउट्स समझाते हैं हमारे, और अच्छा पढ़ाते भी है। मैम आप एसएनके के बारे में क्या बोलना चाहोंगे? आप सेटिस्फाइड है हमारे सारे सिस्टम से? जो संडे का मेगा सेशन होता है, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, संडे भी पूरा सुबह से लेकर रात तक खुला रहता है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैम ये तो हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? सारे टीचर्स बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो इसके बारे में क्या? मैम ये तो हम जब भी बोलते हैं कि मैं सर ने हमें बुला रखा है तो हम बोलते हैं जाओ भाई पढ़ो अपने, जैसे भी बोल रखा है टीचर ने, फिर भी ये ध्यान नहीं देंगे तो ये तो इनकी गलती है ना मैडम, जो तो पढ़ेंगे। आपको लगता है कि एसएनके में आपकी बच्चे की पूरी केयर की जा रही है? मैडम हाँ जी मैडम। टीचर का बिहेवियर आप लोगों के प्रति कैसा है? मैम अच्छा है सबका बिहेवियर, मतलब हमारे डाउट सॉल्व करते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं। तो आप सेटिस्फाइड है एसएनके की टीम से? यस। पीटीएम के ऊपर जूनियर वाले सेक्शन में हूँ, यहाँ पर भी पेरेंट्स आ रहे हैं जूनियर, और मैं पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सर आपका बच्चा कौन सा क्लास में है? 8th में। कौन से स्कूल में? दून वैली इंटरनेशनल स्कूल।
तो सर एसएनके में आप बच्चे को डाले हो तब से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? हाँ, हमारे बच्चे में कुछ इम्प्रूव है। और बेटा आप क्या बनना चाहते हो बड़ा होके? डॉक्टर। तो आपको कौन इंस्पायर करता है? आप किसकी तरह देख बनना चाहते हो? आपके घर में कोई डॉक्टर है? अच्छा, तो आप फर्स्ट बच्चा हो जो डॉक्टर बनना चाहते हो। सर हमारा इस बार हम फर्स्ट टाइम जूनियर विंग हमने खोला है 7, 8, 9, 10। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसा रहा आपके बच्चे की पढ़ाई, कैसी रही, इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, सारा एकेडमिक वगैरह कैसा है, और आप क्या क्या सवाल लेके आए जो टीचर से पूछना चाहते हो? फिलहाल तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारा बच्चा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, तो हम और उम्मीदें रखेंगे कि भाई घर से भी गाइडेंस हो, प्लस यहाँ जहाँ कोचिंग में आ रहे हैं वहाँ भी थोड़ा भाई टीचर्स अगर अच्छा करेंगे, उनका नाम भी रोशन है, माता पिता का नाम भी रोशन है। तो भाई एक माता पिता क्या चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे रास्ते पे जाएं, सक्सेस की ओर जाएं और अपने लाइफ में सक्सेस हो। सर बच्चों को स्टडी से लेकर आपको कोई डाउट्स वगैरह जो आप सर से पूछ के क्लियर करना चाहें, कोई कंसर्न अभी आपका? मैं थोड़ा साइंस और मैथ पे ही ज़्यादा फोकस रखूँगा, जो भी टीचर से या सर से अभी यही कि इस पे ज़्यादा फोकस दें बच्चे को। बेटा आप घर पे कितना पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी कितना करते हो, प्रैक्टिस कितना करते हो? 1 to 2 hours। रात में यहाँ से जाने के बाद? तो इसके मतलब प्रैक्टिस में आप कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा मोस्टली इंक्लूड करते हो? मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश वगैरह? मैथ्स। तो मैथ्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ लगभग। आप बताओ एसएनके में पढ़ने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा था। जो डाउट होते हैं वो मैं पूछती हूँ, सर और मैम दोनों बताते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि बिहार के लोग पढ़ना नहीं चाहते। आप इनको देख सकते हो, ये दोनों बिहार से आ रखे हैं और स्पेशली अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए उत्तराखंड देहरादून आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने भी एसएनके ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा है। पहले मैं बच्चे से पूछना चाहूँगी, बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते मैम इंडिया ऑफिसर। हो और एसएनके ज्वाइन किए हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस कैसा है? मैम अच्छा है। और यहाँ पर टीचर्स वगैरह कैसे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं आप? मैम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? दून वैली इंटरनेशनल स्कूल। और बेटा आपका नाम क्या है? दीप्ति कुमारी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? दून वैली इंटरनेशनल स्कूल। आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? IPS। वाह, इतने बड़े बड़े सपने हैं इसके, और आई होप इसके सपने जरूर पूरा हो। मम्मी के चेहरे पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्माइल है। मैम आप यहाँ कोचिंग आप फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, कैसा रहा? आप अपनी बच्ची की कोचिंग में फर्स्ट टाइम पीटीएम अटेंड करने आए हो? अच्छा रह रहा है। ऐसा क्या क्या क्वेश्चन आप लेकर आए हो जो आप टीचर से पूछना चाहते हैं? कोई कंप्लेन इसके बारे में जो करना चाहते हो? ठीक है, दीप्ति ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं। घर पे पढ़ती है मैम? हाँ। कोई शैतानी वगैरह कुछ वैसा तो नहीं करती? नहीं। आप पूरा सेटिस्फाइड है अपने बच्चे से? आप जब से मतलब ज्वाइन किया है इसने ऐसा? अभिजीत खाली थोड़ा थोड़ा कम पढ़ते हैं, दीप्ति ठीक है। बच्चे थोड़ा बोल रही है कि एक बच्चा थोड़ा कम पढ़ता है, बाकी ये जो है लड़की वो बहुत अच्छा पढ़ती है। मैम जब से इसने ज्वाइन किया हुआ है आपको इसने बताया होगा आपने कि किस तरह से हम कोचिंग जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में क्या क्या हमारा सुधार हो रहा है, उससे आप खुश हैं? खुश हैं। कोई अगर कुछ सारा चीज़ से खुश हैं। यहाँ पर कब से आए हो? यहाँ पर तो आए हैं साल भर हो गया है। तो आपको कैसा लगा यहाँ का उत्तराखंड देहरादून का माहौल? आपको लगता है कि देहरादून सच में पढ़ने वाली जगह है या फिर वैसे ही जैसे बिहार साइड में माहौल है, या वैसा ही, या देहरादून? बिहार से ठीक है। बिहार से अच्छा है। तो सर आपको कैसा रहा आज का पीटीएम का एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट। हाँ, सर के सजेशन से जो मोटिवेशन है ना, तो बच्चों को मुझे लगता है कि हाँ सर की टोटली गिविंग नहीं 16 मतलब 16 घंटे देना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर हम बैठे हैं तो बच्चे जरूर ऑटोमेटिक बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है। और सर कोई एसएनके का कुछ वैसा दिक्कत की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर्स के एफर्ट्स दिख रहे हैं? बिल्कुल हाँ, बस तो मेहनत को बच्चों को करना, बस हमें बच्चों को इनकरेज करना है। सर बोर्ड अभी रिवीजन बैच बच्चे ने ज्वाइन किया है, तो रिवीजन बैच एज अ पेरेंट्स मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको रिवीजन बैच ज्वाइन करने के बाद बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख रही है? अब देखते हैं प्री बोर्ड में उसका कैसा रिजल्ट था, तो सेकंड प्री बोर्ड देखते हैं क्या करता है। सर ने क्या बोला बच्चे से रिलेटेड कुछ आपको? नहीं, सही कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और आपने जो आप ये 1 बजे से बजे एक्स्ट्रा टाइम आ जाते हैं ना, उसमें मैं सर ने कह रहा था, मैं पूरा ऑब्जर्वेशन करता था, मुझे भी डाउट था कि बच्चा मेरा 1 बजे जा तो रहा है, लेकिन क्या वहाँ पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, उसे कौन ऑब्जर्व कर रहा है। सर ने कहा मैं कैमरे में लगा देखता रहता हूँ कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तो मैं आज सेटिस्फाई हूँ कि मैं ठीक, मुझे 1 बजे मैं उसे कह रहा था कि 1 बजे मत जाओ, क्योंकि अब 3:30 से 4:30 जाओ, 4:30 कोचिंग जो थी। लेकिन मैं कहा मुझे यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे उसका इन्वायरमेंट मिल रहा पढ़ने का, बच्चों के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि घर में वो इन्वायरमेंट नहीं है मेरे साथ। मैं खुद आई बिलीव करता हूँ कि घर में ठीक है
छोटी बहन उसकी आ गई या पड़ोस कोई बच्चा आ गया, चलो पड़ोस खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि एसएनके पढ़ने का बेस्ट इन्वायरमेंट है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल sure। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि एसएनके बहुत अंदर है मार्केट से, तो इसका कुछ आपको लगता है कि अंदर है तो इस वजह ऐसा से? कुछ नहीं है, जो गोल्ड होता है हमेशा चमकता कहीं भी रहे हो, है ना। क्योंकि ये पेरेंट्स से ही मैं अच्छा सजेशन ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि आपका तो बहुत अंदर है, तो नहीं, शायद ऐसा आप कुछ- जो जिसको जरूरत होगी, जिसको जो सेटिस्फाई वो आदमी सर पहुंच जाएगा वहाँ पे लेने की, है ना। जो चीज़ हमें अगर जहाँ पे हमें अच्छी चीज़ मिलेगी हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा सर। सर और ये चंद्रा सर ने एसएनके का एक नाम दिया हुआ है कि गुरु आश्रम, जहाँ पर बच्चा आके बैठ के प्रैक्टिस करे बिना मोबाइल, तो वो आपको कैसा लगता है? अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे अब मैं बड़े बड़े शहरों में तो लाइब्रेरी लोग खोल रखी है वहाँ पे, लेकिन वो चीज़ आप लोग खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। जी सर। जी जी। ओके सर, थैंक यू सर। कौन से स्कूल में हो? SGNPS। तो आप रिवीजन बैच के लिए स्पेशली ज्वाइन किए हो? तो कैसा रहा? आप पूरे साल तो आपने पढ़ा नहीं है ना, तो रिवीजन बैच ज्वाइन करने के आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? बहुत इफेक्टिव है, PYQs वगैरह हेल्प कर रहे हैं, सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब शॉर्ट नोट्स जो सर PPT ला रहे हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ रही है। माइंड मैप भी मिल रहा है आपको? यस मैम, वो कितना बेनिफिशियल आपके लिए? मैम बहुत ज़्यादा पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है उनसे, पूरा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर। और PYQ वगैरह कर रहे हो आप? यस मैम। कितनी बार कंप्लीट किया उसको? मैम 2 बार कर दिया हर चैप्टर। अच्छा, PYQ पूरी बुक कर लिया आपने? यस मैम। वाह मैम, आपकी बच्ची तो बहुत टैलेंटेड है। आप लोग कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम पौंधा से। अच्छा, तो आप पढ़ते कैसे, कहाँ से आते हो पढ़ने के लिए? पौंधे से। आप इतनी दूर से आते हो बेटा? तो इतनी दूर एसएनके आपने ढूंढा। तो मैम आपको कैसा लगा एसएनके में बच्चों को भेजने के बाद? इम्प्रूव है मैम, और शॉर्ट नोट वगैरह बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप एसएनके के एफर्ट से खुश है, पूरी टीम के एफर्ट से? हाँ जी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मैम। सेटिस्फाइड है आप? हाँ। तो इसके साथ ही हमारे पास जूनियर विंग से बेटा कौन से क्लास में आप? 8th। आपका नाम? अक्षिता। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? आरएनबी पब्लिक स्कूल। तो कैसा रहा पीटीएम आपका? अच्छा। मैम क्या क्या डाउट्स थे जो क्लियर हुए? आप क्या क्या क्वेश्चन लेके आए थे जो कि सर ने क्लियर किए मैम ने? मैम ने तो अच्छा किया है, जो भी बताया है। बोलती कम है मेरी बच्ची, बेटा आप तो आगे आ जाओ। उसमें तो बोलना इन्हीं को पड़ेगा। वो तो पढ़ाती है, अच्छा है। जब से यहाँ आई है ग्रो तो अच्छा है इसमें। तो मतलब जब से आपका बच्चा जूनियर विंग एसएनके में फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है, हाँ जी, और हमने भी फर्स्ट टाइम लॉन्च किया एसएनके में जूनियर विंग्स, पहले सीनियर चल रहा था, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? अच्छा लगा मुझे, जब से मैंने यहाँ पे भेजा है, सितंबर से भेजा है मैंने अपने बच्चे को। जो यहाँ पे। आपको सामने पेरेंट्स देख रहे हैं, जो सोच रहे कि एसएनके अभी सोचेंगे भेजेंगे नहीं भेजेंगे 8 क्लास में, तो आपका बच्चा 8 क्लास अब कंप्लीट कर चुका है, अब नेक्स्ट ईयर 9th में जाने वाला है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एसएनके में भेजने के बाद? बहुत अच्छा रहा। मैं तो यही कहूँगी कि जिसको भी मतलब जो सोच रहे हैं तो भेजिए अपने बच्चे को, आपको अच्छा लगेगा और ग्रो भी अच्छा करेगा बच्चा यहाँ के। एसएनके में मैम एक चीज़ ये भी है कि सारे सब्जेक्ट के टीचर्स अलग अलग होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल फोकस किया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं, तो इससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं? हाँ जी, इंग्लिश की जैसे मैम है, एसएसटी की मैम है, मैथ के सर और साइंस के हैं, तो चारों सब्जेक्ट में अच्छे आए, मार्क्स अच्छे हैं बच्चे के। तो अगर आपको कुछ ऐसा कोई कमी जो ऐसा लगे कि हाँ सुधारने की ज़रूरत है? कमी तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे ने अच्छा किया है, तो कमी तो नहीं बता सकती हूँ मैं। अगर आगे होता है 9th में कुछ होता है तो फिर बोलूँ। और मैम जैसे यहाँ बच्चा रोज आता है पढ़ने के लिए, तो बच्चा बताता होगा टीचर्स का बिहेवियर कैसा है हमारे बहुत साथ? अच्छा है, मैम तो बहुत अच्छा फ्रेंकली रहती है, और सर भी जैसे पढ़ाते हैं तो बीच बीच में स्टोरी भी बताते हैं। जैसे मेरी बेटी घर में बताती है कि सर अच्छा। कौन से क्लास में हो? मैम 11th। स्कूल? SGRR। तो मैम आप क्या क्या क्वेश्चन लेके आए जो सर से पूछना चाहते हो? नहीं, बाकी ठीक है मैम। आप अच्छा आपके प्रोग्रेस अच्छा ये प्रोग्रेस से आप खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके कोई भी डाउट्स नहीं है? नहीं नहीं, कर रहे हैं मैम। मैम कैसा रहा पीटीएम? सर ने क्या क्या बताया बच्चे के बारे में? अच्छा रहा। मोटिवेशन किया है कि बच्चे को हमेशा जब क्लास में आते हैं तो आगे बैठना है, कोशिश करना है और सीखने की कोशिश करना है। 1 साल को होने वाला है आपको भी, तो पिछले 1 साल में आपको क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि आपके अंदर ऐसा सुधार हो रहा है कि नहीं? स्टडी में भी सर डाउट्स बहुत लेते हैं। डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं? और क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देते रहते हैं सर। तो आपको सर फोकस कर पाते हैं? मतलब आपके क्वेश्चन ले पाते हैं सर? जब भी संडे होता है सर सबके डाउट लेते हैं तो सही रहता है। तो आपने सर को जब भी डाउट पूछते हो तो सर आपको क्लियर कर देते हैं? इग्नोर तो नहीं किया जाता है आपको? तो अभी मैं एसएनके के मैथ्स की क्लास के बाहर हूँ, और यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स हैं जो वेट करें अपने टर्न का, तो चलिए पेरेंट्स से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन लेके आए जो सर से पूछना चाहते हैं। आइए, देख सक रहे हो कि अभी मैथ्स का पीटीएम चल रहा है, तो चलिए मैं मैम से पूछती हूँ, मैम आप बच्चों के लिए क्या क्या क्वेश्चन लेके आए जो सर से आप क्लियर करना चाहते हो? मैम
मेरा तो बेटा पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल घर पे, यही बोलना चाहती हूँ मैं सर को। मैम बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। और क्या बोलते हैं, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम दीजिए, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई है, ताकि भी घर पे जो है बिजी रहे, नहीं तो फिर लैपटॉप और क्या बोला बच्चे की ग्रोथ के बारे में? बस ठीक है बच्ची, अभी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? इम्प्रूवमेंट तो है पहले से। अच्छा, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको और कुछ चेंज करना है, या टीचर्स में कमी तो नहीं है? टीचर्स में तो बिल्कुल नहीं है कमी, बच्चों में ही होती है कमी, टीचर तो अपना लगे रहते हैं पहले से, पर बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें। बेटा आपको क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है? मेरे मैथ्स में पहले नंबर थोड़े वो आते थे, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा कर नहीं दिए जाते थे, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देते हैं सर, तो इम्प्रूवमेंट हो गई है। मतलब आपका ये कहना है कि जो सर मैथ्स वाले सर है वो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस चीज़ का एग्ज़ाम के टाइम पे? हाँ, बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। जो स्कूल में क्वेश्चन होते हैं वो घुमा फिरा के आते हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनसे बहुत हेल्प मिल जाती है, और आंसर इजी हो जाता है। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो आप? दून वैली इंटरनेशनल स्कूल। तो SNK में आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा? अब ओवरऑल आपका 1 साल होने को है, ये लास्ट PTM है, तो किस तरह से रहेगा? बहुत अच्छा रहा था। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर बीच में अब सब अच्छे से समझ में आने लग गया था। सर से पूछने लग गई थी मैं कि कैसे होता है, फिर सर ने बहुत अच्छे से, अगर समझ नहीं आता था तो दूसरे मेथड से बताते थे सर, साइंस वाले सर भी अच्छे से बताते थे सब, तो समझ में आने लग गया था, बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को भी। कौन से क्लास में बेटा आप? 12th। अच्छा, 12th बोर्ड में हो। तो सर ये घर पे आप ये बताइए कि घर पे इसका प्रैक्टिस कितना आवर्स रहता है? घर पे कितना? घर में, उसके बाद घर में ही रहता है, और नहीं, सेल्फ स्टडी कितना कर रहा है, प्रैक्टिस कितना? बिल्कुल नहीं करता है। मैं तो देखता ही नहीं कभी, बाई चांस कभी ज़बरदस्ती हो कहीं स्कूल का या आप लोगों का, अदरवाइज नहीं। मतलब SNK फोर्स कर रहा है बच्चों को कि बेटा आप पढ़ो, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। दिक्कत यही है, प्रॉब्लम यही। सर तो आप SNK के सिस्टम से तो मतलब वो नहीं है ना? हमको इसलिए तो हम जो है कहीं से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ना आपको ना इनको भी नहीं बोल पा रहे हैं। उनका जो रिजल्ट है उसका जिस हिसाब से काम कर रहे हैं सर, जहाँ तक में है कि टीचर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत दे रहे हैं, ताकि बच्चा एक, और PYQ जो है, PYQ से ही सारी चीज़ें सॉल्यूशन है सर। PYQ जितना बच्चा करेगा उतना वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये तो इनको बेटा तो आप PYQ कंप्लीट किया आपने? 2 चैप्टर के बचे अभी भी आए, तो आप फिर रिवाइज कब करोगे? अभी सर ने बोला है कि क्लास के बाद यहीं पे रुक जाया करो और रात तक करो, मतलब 3-4 दिन में जो भी बैकलॉग है वो पूरा कर लो। सर और SNK में मोबाइल इज द प्रॉब्लम ना, मोबाइल जो है सर मैं इसीलिए SNK का एक मेगा सेशन भी है, संडे का तो है ही, और अदर, नमस्ते सर, अदर डेज में भी कि संडे जो है सुबह 6:30 बजे से ओपन हो जाती है और रात के 10 बजे तक रहता है। कल भी बच्चा रात के यहाँ 9:30 तक पढ़ के गया है। जो भी डाउट्स रहते हैं सर यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे कि अदर कोचिंग में बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, खुलते भी लेट ही हैं, यहाँ दिन भर खुला रहता है? शुरू में आपको बोला ना कि हमको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे शुरू में मेरे को डाउट हुआ था, तो मैं आया था, सर से मिला था, तो जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने बात की, जिस तरह का एटीट्यूड था, तो आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट। तो आप देख सकते हो कि इस बच्चे के साथ है कि टीचर्स भी थोड़ा सा खुश नहीं है अपने बच्चों के साथ, और पेरेंट्स भी खुश नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस बच्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर आप भी इसी जोन पे हो तो जो हमने टिप्स दिए हैं, बाकी और टीचर्स जो दे रहे हैं, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका ख़राब ना हो। और बेटा आपके साथ 50 डेज़ है अभी प्लस, तो आप उसको अच्छे से यूज़ करो। और SNK खुला है हमेशा आपके लिए, यहाँ पर बैठो बिना मोबाइल। सर लड़कियाँ 10-10 बजे रात यहाँ जाती है, 9:30-9 बजे तक। वो उम्मीदपुर से भी आगे दूर दूर है, उसकी मम्मियाँ लोग आती है ड्रॉप करने, तब लड़की होके जब इतना दूर रात में पढ़ रही है बिना मोबाइल, तो आप कंफर्ट मोड में क्यों हो? आपको भी उस मोड को छोड़ो और 50 डेज़ एटलीस्ट आपके पेरेंट्स के लिए दो, ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। उसके बाद तो एंजॉय करना ही है। PTM चल रहा है जूनियर विंग का भी। चलिए मैं क्लास के अंदर जाती हूँ और पूछते हैं डायरेक्ट पेरेंट्स से। तो सर कैसा रहा आपका मैम? अच्छा है, ठीक है मैम, अच्छा एक्सपीरियंस, गुड, गोइंग गुड। बच्चा कैसा कर रहा है मैम, आप बताइए। Ma'am, he's good in studies, but the thing is that his answer length is very short. So that's why I was giving tip to him that firstly read the notes, so then your concept will be clear. Or when the concept will be clear, then only you will increase your answer length. So ma'am, these type of suggestion I am giving to him so that he will improve his studies. और सर आपके क्या क्या क्वेश्चन है जो आप मैम से पूछना चाहते हो?
मैम क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे मालूम है हाउ डीप इज गोइंग तो मैम इज़ ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट, सो ठीक है, कर रहे हैं वो लोग, वो भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चा भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है बस उतना नहीं कर रहा है। फिजिक्स की क्लास के वजह से बाहर हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स भी है, तो चलिए मैं फिजिक्स की क्लास में देखते हैं कि क्या चल रहा है। 2 मिनट में आपसे पूछना चाहूँगी कैसे चल रहा है बच्चे का परफॉर्मेंस? मैम बच्चा PYQ करने में थोड़ा लैग कर रहा है, तो वही अब इसका टाइमिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ से जाने के बाद इसका एक और ट्यूशन होता है कंप्यूटर्स का, तो ये टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं इसके लिए। किस क्लास में आपका? 10th का है। अच्छा, तो 10th बोर्ड में है ये भी, तो क्या क्या कंप्लेन है जो आप मन में लेके आए कि मुझे सर से पूछना है? कंप्लेंट अभी तो ये है कि थोड़ा साइंस में इसके थोड़ा नंबर कम आए, उसी बारे में बात करनी सर से कि सर क्या है, कैसा है, क्यों आ रहे इसके नंबर, और मैथ्स में तो ठीक है। मैम घर में कितने देर पढ़ता है बच्चा? सेल्फ स्टडी वही 6:45 से और 9 सवा 9 तक पढ़ता है। विद मोबाइल विदाउट मोबाइल? बीच बीच में लेता है। मैम मैं आपको सजेस्ट करूँ बिना मोबाइल दीजिए, बिना मोबाइल का इसको बोलो कि टेबल चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस करने बोले, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड में हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, बोर्ड खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा, है ना बेटा? तो आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो? मन से, मन जो फोकस के साथ वाला होता है, वो टाइम पास वाला नहीं। 4 to 5 hours। 4 to 5 आवर्स घर पे पढ़ रहे हो बिना मोबाइल? मम्मी तो बोल रही है मोबाइल तो लेते हैं। बीच में लेता हूँ बीच। आपके लिए SNK क्या है? कि और इंस्टीट्यूट वाले कोई भी इतना ध्यान नहीं देते बच्चों पर जितना SNK दे रहा है, मैं ये मानती हूँ। मैम वो पेरेंट्स आपको बिल्कुल देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया में जाएगी, तो इतना कोई नहीं दे रहा ध्यान जितना SNK वाले दे रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी अब बच्चों की मेहनत भी है, आप लोग तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं मैम मेरे हिसाब से। मैम कुछ ऐसी कमी कि टीचर्स कुछ कम करें ताकि हम और अच्छे डिवोशन के साथ बच्चों के साथ और अच्छा टाइम दे सकें? मैम एक्चुअली अभी मेरा बेटा कम टाइम से पढ़ता, मुझे इतना नहीं है यहाँ का, तो मैम जितना भी मुझे लगा मैंने वो बता दिया पर्सनली। मैम ऐसा कोई नहीं कि मैं कैमरे पे आ रहा तो मैं आपकी तारीफ कर रही, मुझे भी तक मैम इतना टाइम हो गया, कोई भी पता है क्या लगता है? 1-2 घंटे से नहीं पढ़ाते, और आप लोग यहाँ सुबह मॉर्निंग से जो 1 बजे से आ रहा कर 9th क्लास में हूँ, 9th क्लास साइंस का है और यहाँ साइंस की पीरियड चल रही है, तो चलिए बच्चों से भी पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि आज का PTSM कैसा चल रहा है। सर 1 मिनट, बच्चे का इम्प्रूवमेंट कैसा चल रहा है? मैम इम्प्रूवमेंट इन द सेंस, मतलब बच्चा प्रोग्रेस क्या कर पा रहा है? यस मैम, पहले से प्रोग्रेस हो रही है, मार्क्स बच्चों के अच्छे आ रहे हैं, 50% से ऊपर हैं सब बच्चों के मार्क्स, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। टीचर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, टेस्ट भी हो रहे हैं, रिवीजन बैच भी चल रहे हैं, सब चीज़ अच्छा है, बट बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें टीचर भी क्या करेंगे? अभी मैं मैथ्स के क्लास में फिर से आई हूँ और यहाँ पे 10th का भी चल रहा है PTM और इसके साथ 9th का भी चल रहा है, 11th 12th भी चल रहा है सारे मैथ्स के, तो चलिए देखते हैं पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रह रहा फीडबैक। आइए सर, बच्चे का क्या इम्प्रूवमेंट चल रहा है? मैम पहले से बेटर है इसका, मतलब पहले तो स्कोर कम था लेकिन इस बार बेटर किया है, मतलब प्रैक्टिस करी है बच्चों ने, ऐसा वो नहीं है, इस बार पहले से बेटर है, मतलब पहले से बेटर रिजल्ट दिया है। बाकी आपको मैम आप बताइए, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको? मेरे को अभी मतलब इस रिजल्ट में तो दिख रहा है, और इससे पहले तो बिल्कुल जीरो था, ये तो मैं खुद ही बोल रही हूँ अपनी बेटी के लिए, बिल्कुल जीरो है, बस प्रैक्टिस नहीं करता, वो मैं सर से कंप्लेन कर रही हूँ कि ये घर में प्रैक्टिस नहीं। मैम SNK भेजने के बाद बच्चे का और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमें तो बहुत अच्छा लगा है कि अच्छा है कोचिंग में, और सेफ्टी भी है बच्चों की बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, सर इतना मतलब बच्चों को समझाते हैं, ये बोलती रहती है घर में कि सर बताते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो अपना भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये तो सर की ही बात करती है कि सर अपना टाइम भी तो हमें दे रहे हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं या 8:30 हमें बुलाते हैं, तो वो हमारे साथ भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा, ये पूरा सपोर्ट है बच्चों को, बहुत अच्छा है, ऐसी बात कैसा लगता है आपका SNK का सिस्टम? नहीं, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा है। वैसे सर तो अपना एफर्ट्स सारे टीम SNK की पूरी टीम लगी है बच्चों के साथ, तो वो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, हम तो बल्कि औरों को भी बोलते हैं कि इस पढ़ाई में बहुत अच्छा है। आपके लिए SNK क्या है? मैम SNK बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, लाइक हमने बहुत अच्छी मेमोरीज में, अभी इवन आते मम्मा से रास्ते में भी यही कह रही थी कि मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पूरे साल में, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें सीखी एंड काफ़ी हमने मेमोरीज बनाई, तो वो भी अच्छी रहती है काफ़ी, कि हम फ्यूचर में याद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और टीचर्स का आपके लिए ऊपर बिहेवियर कैसा रहता है, एफर्ट्स कैसा है? बहुत अच्छे हैं, टीचर्स इक्वली एफर्ट करता है, तो उन्हें देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जब टीचर्स इतना कर सकते हैं, अपना टाइम इतना देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम। संडे का मेगा सेशन कैसा लगता है?
संडे का मेगा सेशन भी अच्छा है। तो फाइनली एसन का पीटीएम सारा ख़त्म होता है। सारे जो पेरेंट्स आए थे उसने अपना रिव्यू दिया, सारे अपने फीडबैक, जो हमने एक फीडबैक फॉर्म भी भरवाए थे, आप देख सकते हैं, जहां हमारे सिस्टम के बारे में था कि क्या कमियां हैं, क्या सुधारने की ज़रूरत है, तो सारे पेरेंट्स ने भरे हैं और काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला है। बाकी सारा जो भी फीडबैक रहा है वो सारा लास्ट में पढ़ के हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे क्या सुधारने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम अपने फीडबैक से सारी चीज़ें जानते हैं कि हाँ ये कमी है, हमें उसको सुधारना चाहिए। और ये सेशन का हमारा जो पीटीएम था फाइनली ख़त्म होता है बहुत ही अच्छे नोट के साथ। जो हमारा पीटीएम रहा बहुत ही सक्सेसफुल रहा, सारे पेरेंट्स फुली सेटिस्फाइड थे हमारे टीचर्स के साथ, जितने टीचर्स का जो एफर्ट्स है सब खुश थे। और हमें और क्या चाहिए, यही हमारा गोल था कि सारे पेरेंट्स खुश रहे इस पीटीएम से, ताकि जो भी कमियां हैं बच्चों में वो सारा सुधारा जा सके। टीचर ने भी उसको बताया एंड आई होप मेरा ये इस साल का तो पीटीएम ख़त्म होता है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ईयर के सेशन 2025 पे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।